हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ है, सिक्योर है। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने हाथों और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके आभा मंडल से अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अटैच होने की कोशिश कर रही है, आपके जीवन में डिलेज कॉज करने की कोशिश कर रही है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, तो उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर मल्टीप्लाइड इनटू 100, हॉरिबली बैकफायर। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को वहीं उस व्यक्ति के सर पर फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Right, friends, अगर आप किसी भी प्रकार से धन के ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे हैं तो आपके जीवन से धन के ब्लॉकेजेस को भी हटाया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट एंड कवच के बारे में बताना चाहती हूँ। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं, प्योर 925 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है फ्रेंड्स। ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट, ये हर प्रकार के ईविल आई को रिपेल करता है। हर प्रकार के ईविल आई को, जो कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ कोई गलत मंशा सेट करता है, आपका बुरा बनाता है, उसकी गलत मंशा उसी की तरफ बैकफायर होती है अगर आप इनको रेगुलर धारण करके रखते हैं, ठीक है। इनमें से किसी भी चीज़ को आप धारण कर सकते हैं। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। अगर आप इस कवच को धारण करके रखते हैं तो आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है जो कि अभेद्य होता है। जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं स्पेशली आफ्टर मेडिटेशन इसे तैयार करती हूँ आपके लिए एंड सिद्ध करती हूँ। इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जो आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इस कवच को अपनी पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं, लाल रंग के आसन पर। ये इक्वली इफेक्टिव रहता है फ्रेंड्स, ओके। और अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं और इसे धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है जो कि धन योग है, राइट फ्रेंड्स। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, राइट फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें, ठीक है। मेरा जो नंबर मैंने आपको बताया है 8233024708, यही मेरा नंबर है, इसी पर आप मुझे SMS करें। प्लीज़ 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 फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें फ्रेंड्स। मैं कई बार आप लोगों को सतर्क कर चुकी हूँ कि किसी भी प्रकार के स्कैम में ना फंसें, किसी भी प्रकार के फ्रॉड में ना फंसें। और जो मेरा नंबर है मैं आपको खुद बताती हूँ। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, स्क्रीन पर जो ऊपर एक बॉक्स आपको दिख रहा है उस बॉक्स में भी वो नंबर लिखा हुआ है, विच इज़ 8233024708, ठीक है। इस नंबर पर आपको मुझे SMS करना है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है आप मुझे बता सकते हैं एंड अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्विक एनर्जी चेक रीडिंग है ये। मेरे कलेक्टिव्स जो कि इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनके लिए क्या एनर्जी आ रही है, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, द ड्रैगन फ्लाई। तो आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या थी, कोई भी चीज़ें अटकी हुई थी, कुछ रुकावटें थी, स्टक सिचुएशन थी, तो उस स्टक सिचुएशन को हटाया जा रहा है। आप लाइट हार्टेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करेंगे। मन पर अगर किसी प्रकार का कोई बोझ था तो वो बोझ हटने वाला है, ठीक है। कोई बातें हैं जो आपको पता चलने वाली हैं, कुछ बदलाव आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ओके। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चलने वाली हैं, कुछ बातें सामने आने वाली हैं। थिंग्स आर कमिंग टू लाइट एंड हील।
कुछ बातें आपको पता चलती हुई दिख रही हैं जिनकी वजह से आपके जीवन से जो स्टक सिचुएशन है वो हटने वाली है। सो थिंग्स आर कमिंग टू लाइट। बहुत जल्द आप ओके, समथिंग अबाउट कार्मिक रिलेशनशिप, रिसेंटमेंट, कार्मिक रिलेशनशिप, रिजेंटमेंट्स, ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी, लेटिंग गो, टर्मोइल, फ्लीटिंग। तो किसी प्रकार का कार्मिक रिलेशनशिप रहा है जिसमें कुछ नाराज़गी, गुस्सा रहा है। कोई पर्सन आपसे नाराज़ था, आप किसी से नाराज़ थे। तो ये जो कुछ भी कार्मिक रिलेशनशिप में आपने दिक्कतें सही हैं, ये कार्मिक रिलेशनशिप अब कंप्लीट हो रहा है, दूर जा रहा है आपसे। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप से आप बाहर आ रहे हैं। या मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वॉन्ट्स। या लोग आप अपनी अपनी गलतियों पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, अगर आप लोग पास्ट में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे या आप किसी पर भी आरोप लगा रहे थे या कोई पर्सन आप पर आरोप लगा रहा था, तो अब वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये कोई पर्सन है जो अपनी गलतियों पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई हैं, आपको बहुत हर्ट किया गया है, तो अब अभी आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, किसी को भी अपने करीब नहीं आने देना चाहते हैं। समथिंग अबाउट चेजर। या आप चेज करते करते थक चुके हैं। ठीक है, आपको अक्सर लोग अकेला छोड़कर चले जाते हैं, इस वजह से आप लोगों को चेज नहीं करना चाहते हैं, किसी का पीछा नहीं करना चाहते हैं। आपको कोई चेज कर रहा है, आप को डिपेंडेंसी से दूर रहना चाहते हैं, आप चेज करते रहे हैं, लेकिन आपको लोगों ने अक्सर अकेला छोड़ दिया है, तो अब आप चेज नहीं करना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू चेज। कोई पर्सन जिनको आप चेज करते करते थक गए, वो पर्सन अब आपको चेज करना चाहते हैं। समथिंग अबाउट शिप्स, कटिंग टाइज। आप कुछ टाइज कट कर रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स के साथ आप टाइज को कट कर रहे हैं। मूविंग ऑन, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। रिसीव वॉट यू नीड। तो जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है, जो भी प्रोग्रेस आपको चाहिए लाइफ में, जो भी सफलता चाहिए आपके जीवन में, वो चीज़ आ रही है। समथिंग अबाउट वेडिंग रिंग्स, मैरिज। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे थे, तो आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें हील हो रही हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं, तो आपके जीवन में हो सकता है आपकी शादी तय होने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, यूनियन आता हुआ देख रही हूँ मैं। एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। बहुत अच्छे पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपकी कदर करते हैं। ठीक है, जो आपके साथ रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। या ओके, अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ नाराज़ थे, गुस्सा थे, आपके पार्टनर आपसे नाराज़ थे, गुस्सा थे, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती दिख रही है मुझे। ओके, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटाज, ईगो, फियर, फ्रस्ट्रेशन। कोई पर्सन फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। ठीक है, कोई अपने बहुत ज़्यादा किसी को ईगो है किसी प्रकार का। और कोई पर्सन है जो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है, आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। ठीक है, आपसे डर रहे हैं, नॉट इनफ। या ये कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ओके, आत्मविश्वास की कमी है, फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन, बिकॉज आप के आगे ये लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जो कोई भी पर्सन है या करती हैं। बिकॉज यहाँ पे फीमेल एनर्जी दिख रही है मुझे, तो कोई पर्सन है जिसको आपके आगे बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फील होता है। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके सामने कुछ नहीं है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आने में डरती हैं। कार्मिक पर्सन है ये पर्सन। इस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ हेट्रेड का भाव रहा है, रिजेंटमेंट का भाव रहा है। ये आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ये जो कोई भी है, इनके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ का हिसाब किताब था जो कंप्लीट हो चुका है। एंड दिस पर्सन फील्स वेरी लो कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस लैक करती हैं आपके सामने आने में। कॉन्फिडेंट नहीं फील करता है कोई, आपका सामना नहीं कर पा रहा है कोई, किसी को डर है, कुछ ईगो है, डर है। या और कोई मैसेज है? एनी अदर मैसेज फॉर माय कलेक्टिव्स? मेरे कलेक्टिव्स के लिए और कोई मैसेज? ओके, राइट, समथिंग अबाउट हार्ट ब्रोकन,
डीपली हर्ट, सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग, डिस्पेयर, ब्रेकअप। कोई पर्सन है जो ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, सेपरेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बताया ना हो, किसी प्रकार के सेपरेशन से गुजर रहा है कोई, किसी के मन में कुछ कड़वाहट है, आपको मिस कर रहा है कोई पर्सन, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर, आप लोगों का कुछ फ्यूचर क्लियर नहीं है, कुछ पता नहीं है कि आप लोगों के इस रिश्ते का क्या होगा या उनके लाइफ का क्या होगा। कोई पर्सन सेपरेशन फेस कर रहा है, ठीक है, वो अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत अनसर्टन फील कर रहे हैं। क्लैरिटी, ट्रुथ, रिवलेशन, ऑनर, प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन, या कोई पर्सन आपको सत्य बताना चाहता है, ठीक है, आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता है कोई, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हो सकता है आपसे कुछ नाराज़ हैं, गुस्सा है, सेपरेशन में है, आप लोग दूर हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ये खुद किसी प्रकार के सेपरेशन से गुजर रहे हैं। फिनिक्स राइजिंग, सी, ये पर्सन हिम्मत जुटा रहे हैं, न्यू फेज़, एक नए फेज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, रिन्यू, ग्रोथ, चेंज माइंड, इन्होंने अपना कुछ माइंड चेंज किया है, एक बदलाव से गुजर रहा है कोई पर्सन। राइज फ्रॉम एशेस, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजरा है कोई, और वो खुद को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, खुद को वापस से रेज कर रहे हैं चैलेंजेस से कोई खुद को ग्रो कर रहा है, रेज कर रहा है। चार्म्ड और यूज्ड, या इस पर्सन को हो सकता है यूज़ किया गया है, ठीक है, किसी पर्सन ने अपने फ़ायदे के लिए इनको यूज़ किया है और इस वजह से ये अपनी बाउंड्रीज फर्म रख रहे हैं, या आपको अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना है। कोई कार्मिक पर्सन है जिसने इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है, या समथिंग अबाउट सेडक्शन, हो सकता है इस पर्सन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है किसी पर्सन ने, या ओके। इस वजह से कोई अपनी बाउंड्रीज को फर्म रख रहा है। ओके, दिस पर्सन फील्स अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स यू, ठीक है, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। तो आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। पैशन, इंसेन केमिस्ट्री, स्पार्क्स, हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर, तो आप लोगों के बीच में पैशन है, लव है, बट स्टिल कोई पर्सन अभी सेपरेशन से गुजर रहे हैं बिकॉज वो अपने पास्ट जो भी पेन है उससे उबर नहीं पाए हैं, इस वजह से वो द रनर की एनर्जी में है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ रनिंग अवे, दूर भाग रहे हैं ये। तो ये जो कोई भी पर्सन है इनको आपसे बहुत प्यार है, ठीक है, आपके लिए कुछ इंसेन केमिस्ट्री है, पैशन है, इस वजह से ये आपसे दूर भाग रहे हैं, ठीक है। इनके मन में जो प्यार है आपके लिए उससे डर लगता है इनको, दैट्स वाई दिस पर्सन इज रनिंग अवे फ्रॉम यू, ओके। सो या ताकि आप लोगों की लाइफ में कोई ख़राब सिचुएशन क्रिएट ना हो, या ताकि परिस्थिति ख़राब ना हो आप लोगों के बीच में, टर्मोइल वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना हो किसी का भी आप लोगों की वजह से, इस वजह से कोई पर्सन आपसे दूर भाग रहा है, या बिकॉज उनके मन में बहुत ज़्यादा पैशन है, लव है आपके लिए, उस प्यार से कोई दूर भाग रहा है, बिकॉज ये इंसेन केमिस्ट्री है आप लोगों के बीच में, उस चीज़ से कोई दूर भाग रहा है, या समथिंग और क्रुएल्टी इन रिवर्स, तो इनके साथ हो सकता है कुछ क्रूएल बिहेवियर हुआ है, ठीक है। डिसऑनेस्टी, इनके साथ कोई पर्सन है जो डिसऑनेस्ट रहा है, जिस पर्सन ने इनका विश्वास तोड़ा है, जिस पर इन्होंने विश्वास किया था। ब्लेम, सी दिस पर्सन ब्लेम्ड यू, हो सकता है इन्होंने आप पर ब्लेम डाला हो, सारी अपनी परेशानियों का ब्लेम इन्होंने आप पर डाला हो, आपको आरोपित किया हो, लेकिन इन्होंने खुद गलत चीज़ों का चुनाव किया था। दिस पर्सन गेव इन टू सम टेम्पटेशन, गलत चीज़ों पर इन्होंने, इस वजह से ये आपसे दूर भाग रहे हैं, या बिकॉज उस पर्सन को लग रहा है कि शायद वो आपके लायक नहीं है, या हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो उस चीज़ से ये डिनाई कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं, ताकि सिचुएशन आप लोगों के बीच में ख़राब ना हो, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस टाइप की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। लेट्स सी ये क्या मैसेज है, कौन पर्सन है जो दूर भाग रहे हैं कनेक्शन से।
क्या एनर्जी है उनकी, करंट एनर्जी पिक करिए प्लीज। ओके, क्या एनर्जी है? ओके, डीपली हर्ट। सी, दिस पर्सन इज डीपली हर्ट। या यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। या इस पर्सन को डेफिनेटली किसी ने हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर हर्ट किया है। तो ये पर्सन अभी करेंटली हर्ट है और ये किसी को भी अपनी तरफ नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है। आप ऑल्दो आप इनको इनकी सारी कमियों के साथ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट स्टिल दिस पर्सन नीड्स टू हील, ठीक है। ये अभी हील होना चाहते हैं। कम्युनिकेशन, तो इनको अच्छा लगता है आपसे बात करना, बट स्टिल अभी इनको हर्ट किया गया है। तो दिस पर्सन इज टेकिंग सम टाइम टू हील। ये स्वयं को हील करते हुए दिख रहे हैं उस पेन से, उस कष्ट से। किसी प्रकार के पेन में है, ये दुख में है, ये इनको बहुत हर्ट किया है किसी ने। ओके, ये उस हर्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। ओके, या इनको डेफिनेटली किसी ने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। इनसे किसी ने पैसे वगैरह ऐंठे हैं। इनको लोगों ने बहुत यूज़ किया है अपने फ़ायदे के लिए, यू नो, एक्सप्लॉइट किया है, इनका धन लूटा है, मिसयूज़ किया है इनको, राइट। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने इस प्रकार की रेकलेस चीज़ों की तरफ इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। इस वजह से ऐसा हुआ है, इस वजह से ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। सो अभी ये डीपली हर्ट दिख रहे हैं मुझे, जो कोई भी पर्सन है। हो सकता है इनको इनके पार्टनर ने, जो कार्मिक पार्टनर है, उन्होंने हर्ट किया है। ओके, कोई लिटरली खून के आंसू रोया है, बहुत ज़्यादा पेन रहा है। सी, डिसीट या इमोशनल बैगेज, बहुत ज़्यादा भावनात्मक पेन में है कोई, किसी के ऊपर इमोशनल बैगेज है, ठीक है। सर पर एक भावनात्मक बोझ सा है। माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस, आई एम टेलिंग यू। तो इस पर्सन को बहुत हर्ट किया गया है, और इसलिए हर्ट किया गया है बिकॉज इन्होंने अपनी ऊर्जा जो है, इन्होंने सोल टाई क्रिएट किया है, ठीक है। इन्होंने फालतू के सोल टाइज क्रिएट करें, बट ये पर्सन आपके साथ कुछ आत्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं, कुछ टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है इनका आपका, ठीक है। देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स अस ऑल द टाइम। सी, तो आप लोगों को हर समय कोई एक वाइब्रेशन है, कोई एक ऊर्जा है जो कनेक्ट करके रखती है। तो आप लोगों का एक आत्मिक जुड़ाव है, सपोर्ट है। ये पर्सन आपको अपना सपोर्ट मानते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये आपको देखते हैं। इनको सुकून मिलता है आपके आसपास आकर, लेकिन इनको किसी पर्सन ने ये बोला है कि या तो वो आपको चुने और या उनको चुने। योर चीटिंग इज नॉट मिस्टेक, इट इज़ अ चॉइस, डिसीट। या सो हो सकता है इस पर्सन को भी चीट किया गया, डिसीट किया गया, इनको यूज़ किया गया, डीपली हर्ट किया गया। कोई पर्सन है जो इनको डीपली हर्ट किया गया, ठीक है। इनके जीवन में हो सकता है कोई पर्सन है जो डीपली हर्ट है इनसे, ऐसा कुछ आ रहा है। कोई किसी से हर्ट है बहुत ज़्यादा, और किसी ने किसी को पैसों के लिए इस्तेमाल किया है। ओके, ऐसी सिचुएशन दिख रही है मुझे। लेट्स सी। ओके, यूनिवर्स और क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। ओके, द इवल गेम्स आर नॉट इवन वर्किंग। तो कोई पर्सन इवल गेम्स खेल रहे थे, कोई जालसाजी वाले गेम्स खेल रहा था कोई, तो उनके गेम्स काम नहीं कर रहे हैं, उनके गलत इरादे कामयाब नहीं हो रहे हैं किसी के। आई वॉन्ट यू, कोई पर्सन आपको चाहता है, कोई आपको पाना चाहता है, somebody wants you। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। तो आपके जीवन से जहरीले लोगों को, खराब लोगों को, जो आपको यूज़ कर रहे थे, मिसयूज़ कर रहे थे, ठीक है, मिसगाइड कर रहे थे, आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, ऐसे लोगों को रिमूव कर दिया गया है आपकी लाइफ से। जिनके मन में आपके लिए गलत भाव थे, जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं, उनको आपके जीवन से रिमूव कर दिया गया है। समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी, या योर एंसेस्टर्स आर अटैकिंग योर एनिमीज एंड हेटर्स। आपके एंसेस्टर्स अटैक कर रहे हैं आपके एनिमीज़ को, आपके हेटर्स को। जो कोई भी आपके शत्रु हैं, जो आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं, उनकी डेफिनेटली बैंड बजाई जा रही है। आपके एंसेस्टर्स अटैक कर रहे हैं ऐसे लोगों को। समबडी इज़ मिसिंग यू, आपको कोई याद कर रहा है, ठीक है।
कोई आपको मिस कर रहा है, उनकी लाइफ में भूचाल आ गया है आपके बारे में झूठी अफवाह उड़ाने की वजह से। किसी पर्सन ने आपकी झूठी अफवाह उड़ाई, आपके बारे में कुछ झूठ बोला, तो उनके जीवन में भूचाल आ गया है, ठीक है। सब कुछ टर्मोइल वाली सिचुएशन आ गई है, सब कुछ उथल पुथल हो गया है। ओवरकमिंग जेलेसी एंड चैलेंजेस, या कोई पर्सन जेलेसी से बाहर आ रहा है, किसी को बहुत जलन होती थी आपसे, उससे बाहर निकल रहे हैं वो, ठीक है। चैलेंजेस से बाहर निकल रहे हैं वो। किसी को जलन होती थी आपसे बहुत ज़्यादा, बेवजह उनको जेलसी होती थी आपसे, तो उस चीज़ से बाहर आ रहा है कोई। मदर नेचर लव्स यू अनकंडीशनली, माँ पृथ्वी आपसे अनकंडीशनली प्यार करती हैं, ठीक है। माँ पृथ्वी को आपसे बिना किसी कंडीशंस के प्यार है, ओके। कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है वहाँ पर। माँ पृथ्वी आपसे बहुत प्यार करती हैं। यू आर हील्ड, आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं, ठीक है। आपकी हीलिंग हो चुकी है, या जो भी हर्टफुल सिचुएशन थी आप उससे निकल चुके हैं। समथिंग अबाउट एक्टर, कोई पर्सन एक्टर है, एक्टिंग प्रोफेशन में है, या आशीर्वाद की वर्षा, आपके ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है। माँ आदिशक्ति आप पर आशीर्वाद बरसा रही हैं, शिव शक्ति आप पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। माँ आदिशक्ति, शिव शक्ति आप पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। यू गॉट दैट इट फैक्टर, आपके अंदर वो बात है, ठीक है। किसी को लगता है आपके अंदर वो बात है। कमिटमेंट इज ओनली फॉर यू, आपके लिए कमिटमेंट है किसी के मन में, कोई आपके लिए पूरी तरह से कमिटेड है, या समवन इज कमिटेड टूवर्ड्स यू। एनीवन रीचेज यू स्टार्ट सक्सीडिंग यूजिंग योर मैजिकल पावर्स, तो जो कोई भी आपके पास आते हैं वो सक्सेस प्राप्त करने लगते हैं, सक्सेसफुल होने लगते हैं आपकी मैजिकल पावर्स से, ठीक है। आपकी जो ऊर्जा है वो मैजिकल है, आप किसी प्रकार की मैजिकल ऊर्जा कैरी करते हैं, डिवाइन एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है। जैसे एक जो सन की एनर्जी होती है, सो जिस प्रकार से सन की एनर्जी में आकर के प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, उसी प्रकार से आपकी एनर्जी में आकर के लोग ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। वो सक्सेस पाने लगते हैं, ठीक है, कुछ ग्रोथ एक्सपीरियंस करने लगते हैं, आप मैजिकल पावर्स कैरी करते हैं। सो इस वजह से लोग अक्सर आपके साथ क्लिंग अराउंड करना चाहते हैं, चिपकना चाहते हैं। आपके जीवन में कुछ चिपकू लोग हो सकते हैं। यू बाउंस बैक, आपको सप्रेस करने का प्रयास करते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करने का प्रयास करते हैं, बट यू बाउंस बैक। इट्स टाइम फॉर यू टू बी डिस्कवर्ड, अफर्म आई विल बी डिस्कवर्ड। तो अब आपको जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, या सो अब आपको आपके वर्क के लिए जाना जाएगा, आपकी काबिलियत के लिए जाना जाएगा। यू विल बी डिस्कवर्ड। कोई ऐसा व्यक्ति आपको हो सकता है डिस्कवर करें जो आपको कुछ आपका लाइफ पूरी तरह से बदल सकते हैं, वो आपकी लाइफ बदलने की क्षमता रखता है कोई पर्सन। यू विल बी डिस्कवर्ड, या पीपल आर टॉकिंग हाईली अबाउट यू, आपके बारे में बातें हो रही हैं, आपकी तारीफें हो रही हैं, आपकी चर्चा हो रही है, राइट। एंजल्स आर टेलिंग मी 4 more, 4 और हैं यहाँ पर, ओके। पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, सी आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं लोग, कोशिश करते रहते हैं आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने का, लेकिन कोई भी आपकी सक्सेस को ब्लॉक नहीं कर सकता, ठीक है। उस चीज़ को बैकफायर किया जाएगा। जो कोई भी आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने का प्रयास करेगा, उन चीज़ों को बैकफायर किया जाएगा। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आ रही हो। बैकफायर, multiplied into 100. Transmute the energy into blessings. Thank you. Transmute the energies into blessings and success. मेरे कलेक्टिव्स को मैसिव बबल ऑफ प्रोटेक्शन में रखा जाए। थैंक यू। एनिमीज सप्रेसेस यू विल बी पनिश्ड राइट अवे, आई एम टेलिंग यू। सो जो कोई भी आपको सप्रेस करने का प्रयास करेगा, जो कोई भी आपकी सक्सेस को रोकने का प्रयास करेगा, उनको तत्काल प्रभाव के साथ पनिश किया जाएगा। दे विल बी पनिश्ड, ओके, मार्क माई वर्ड्स। और आप ऐसे लोगों को पनिश होते हुए देखेंगे, ठीक है। जो कोई भी आपकी सक्सेस में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, उनको पनिश किया जाएगा। इनकमिंग कम्युनिकेशन, आपको कोई कम्युनिकेट कर रहा है, कुछ किसी की तरफ से आपको कॉल आ सकती है, कुछ टेक्स्ट आपको मिल सकता है, कोई टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है। असेंडिंग, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। आपके पास से मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, किसी पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं,
आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप क्यों इतना प्रोटेक्टिव हो गए हैं, क्यों इतना आपको उनकी चिंता है, बट आपको किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा चिंता है, ठीक है। या एंड यू डोंट नो द रीज़न वाई। पूर्व में तो ऐसा नहीं था, बट आपको उनकी बहुत ज़्यादा चिंता हो गई है। थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थिति अगर ठीक नहीं चल रही हैं तो उनको ठीक किया जाएगा, ठीक है। हर प्रकार के चैलेंजेस से आपको बाहर निकाला जाएगा। ओके, या फिल्म मेकर, समथिंग अबाउट फिल्म मेकर, या आपको डेफिनेटली डिस्कवर किया जाएगा, ठीक है। आपकी काबिलियत के लिए आपको जाना जाएगा। कोई फिल्म मेकर हो सकते हैं आप, हो सकता है आप कोई फिल्म मेकिंग करें, उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाले हैं। कोई फिल्म मेकर आपको अप्रोच कर सकते हैं आपके वर्क के लिए। या द इवल प्रैक्टिस ब्लोड ऑन देयर फेस, आई एम टेलिंग यू, कंफर्म बॉटम की एनर्जी है ये, ठीक है। जो कोई भी आपके ऊपर कोई भी इवल प्रैक्टिस कर रहे थे, आपके तरफ इवल प्रैक्टिस करने की वजह से उनके मुंह पर ही उन चीज़ों को फेंक दिया गया है, ठीक है। उनके इवल प्रैक्टिसेस उन्हीं की तरफ फेंक दिए गए हैं, बैकफायर कर दिए गए हैं, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।